जंगल में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ की घनी पत्तियों के नीचे दुबके हुए थे। उफ, ये सूखी घास के बीज और कड़वे नीम के फल, रोज रोज वही बोरिंग खाना। इस सुहावने मौसम में अगर कुछ गर्मा गर्म और चटपटा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, इस बारिश में तो मेरा गला भी बैठ गया है। कुछ तीखा मसालेदार खाने को दिल तरस रहा है, पर इस जंगल में कौन बनाएगा ऐसा खाना? अरे बढ़िया ही चटपटा खाने वाली, जो मिल रहा है चुपचाप निकलो। बारिश में वैसे ही दाना मिलना मुश्किल है, इन्हें पकवान चाहिए। रानो चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में गई। उसने अपनी रसोई में देखा गेहूं का आटा रखा था और कुछ ताज़ी सब्जियां थी। क्यों ना मैं इस आटे से पतले पतले नूडल्स बनाऊं। हाँ, और इसमें बारीक कटी प्याज, रसीले टमाटर, हरी मिर्च और अपने गुप्त मसाले डाल दूं। कुछ ही देर में रानो के घोंसले से एक ऐसी खुशबू उठी कि पूरे जंगल के पक्षियों की नाक फड़कने लगी। रानो एक बड़े पत्ते पर गर्मा गर्म मसालेदार मैगी लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। भाइयों और बहनों, उदास होना छोड़ो और ये चखो मेरी आटा मैगी। आहा, आहा, रानो, ये क्या जादू है? इतना तीखा, इतना चटपटा, इतना रसीला, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। सच में रानो, चोट जाती रह गई मैं तो। इस बारिश के मौसम में ये मैगी तो अमृत जैसी लग रही है। रानो, तुम सिर्फ हमारे लिए क्यों बनाती हो? क्यों ना तुम जंगल के चौराहे पर एक ठेला लगा लो। हम सब रोज तुम्हारी मैगी खरीद कर खाएंगे। इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और हमारी भूख का इलाज भी। पर मिट्ठू भाई, क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या सब लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले ही दिन रानो ने लकड़ी का एक छोटा प्यारा सा ठेला बनाया। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा, रानो की चटपटी मैगी। आओ आओ पक्षी भाई, खाओ मैगी गर्मा गर्म। रानो ने है इसे बनाया, स्वाद है इसका बहुत उत्तम। उसकी सुरीली आवाज और मैगी की खुशबू हवा में तैरती, जिसे सूंघकर दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते। कुछ ही दिनों में रानो की दुकान पर भारी भीड़ लगने लगी। उसकी तरक्की देखकर कालू कौवे के सीने पर सांप लौटने लगा। ये मामूली चुरिया कल की आई लौंडिया पूरे जंगल में छा गई। सब इसके आगे पीछे डोलते हैं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। इस चुरिया का ताना पानी बंद करना ही होगा, पर कैसे? मुझे किसी की मदद लेनी होगी। कालू उड़कर सीधे जंगल के सबसे बड़े लालची और पेटू चीकू चूहे के पास पहुंचा। राम राम चीकू भाई, क्या हालचाल है? आज बहुत कमजोर लग रहे हो। कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला क्या? क्या बताऊं कालू भाई, इस बारिश में सब अनाज सड़ गया है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर खाने को एक दाना नहीं है। अरे तो तुम क्यों भूखे मर रहे हो? तुम आज रात रानो के घर जाओ, उसकी मैगी खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें इनाम में आधा किलो पनीर भी दूंगा। पनीर और मैगी? ठीक है कालू भाई, आज रात रानो का गोदाम साफ। रात के अंधेरे में चीकू चूहा रानो के गोदाम में घुस गया। मसालेदार मैगी का स्वाद चखते ही वो होश खो बैठा। सुबह होने तक उसने मैगी की एक एक बोरी कुतर डाली और सारी मैगी साफ कर दी। अगली सुबह रानो ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मैगी सब बर्बाद हो गई। आज मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगी? वो ठेले के पास बैठकर रोने लगी। रानो, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। आज मैगी बनने में इतनी देर क्यों हो रही है? मिट्ठू भाई, आज मैगी नहीं बन पाएगी। रात को किसी ने मेरा सारा सामान, सारी मैगी खा ली और बर्बाद कर दी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या? ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है रानो? हम इतनी दूर से उड़कर आए हैं। अगर तुम्हें नहीं बेचना था तो पहले बता देती। बहाने मत बनाओ। भूखे और गुस्से में पक्षी वहाँ से जाने लगे। कालू कौवे ने अपना एक नया ठेला लगा लिया था। आओ आओ, धोखा देने वालों के पास मत जाओ, यहाँ आओ, असली और गर्मा गर्म मैगी का मजा लो। कौवा भाई कभी अपने ग्राहकों को भूखा नहीं रखता। भूखे पक्षी मजबूरी में कालू के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कल तक कालू को मैगी से नफरत थी। आज अचानक उसने दुकान खोल ली और मेरी मैगी रात भर में गायब हो गई। इस सब के पीछे कालू का ही हाथ है। मुझे इसका पर्दाफाश करना ही होगा। रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने ध्यान से जमीन को देखा
तो उसे छोटे छोटे पैरों के निशान मिले जो गोदाम से होकर सीधे चीकू चूहे के बिल की तरफ जा रहे थे। रानो तुरंत चीकू के बिल के पास पहुंची। चीकू वहां पेट फुलाए दर्द से करा रहा था। ओई माँ, मर गया, पेट फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। चीकू भाई, क्या हुआ, बहुत दर्द है क्या? रानो चिड़िया, तुम यहाँ? नहीं, मैंने तुम्हारी मैगी नहीं खाई, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है चीकू भाई कि तुमने खाई है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम दर्द में हो, रुको, मैं तुम्हारे लिए अजवाइन और पुदीने का अर्क लाती हूँ। रानो उड़ कर गई और औषधीय पत्तों का रस लेकर आई। उसने चीकू को पिलाया। थोड़ी ही देर में चीकू का पेट दर्द ठीक हो गया। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं बहुत लालची हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था। मुझे कालू कौवे ने भड़काया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मैगी खत्म कर दूं तो वो मुझे पनीर देगा। मुझे अंदाजा था चीकू भाई, लेकिन सिर्फ मेरे जानने से कुछ नहीं होगा। कालू ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? बिल्कुल दूंगा रानो बहन, उस धोखेबाज कालू को सबक सिखाना ही होगा। रानो और चीकू चूहा चुपचाप कालू के ठेले के पास पहुँचे, जहाँ सभी पक्षी कालू की बनाई बेस्वाद मैगी खाकर मुंह बना रहे थे। कालू, ये कैसी मैगी है? इसमें न नमक है न मसाला, पानी जैसी उबली हुई। अरे खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है। तभी योजना के अनुसार चीकू चूहा उछलकर कालू के ठेले पर चढ़ गया और कालू की मैगी के बर्तनों को गिराने लगा। अरे ओ नीच चूहे, तेरी ये हिम्मत, तू मेरी मैगी खराब कर रहा है, भाग यहाँ से। क्यों भागूं? तूने मुझे धोखा दिया। तूने ही तो कहा था कि रानो की मैगी खाकर खत्म कर दे ताकि तेरी दुकान चल सके। अब मेरा पनीर कहाँ है? ये सुनते ही कालू घबरा गया। हाँ, मैंने ही कहा था, तो क्या हुआ? उस चिड़िया की दुकान बंद करानी थी मुझे। मैंने तुझे उसकी मैगी खत्म करने को कहा था, अपनी मैगी गिराने को नहीं। तूने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। जैसे ही कालू के मुंह से ये सच निकला, वहाँ खड़े सभी पक्षी सन्न रह गए। देख लिया आप सबने, कालू की सच्चाई आपके सामने है। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण मेरी मेहनत बर्बाद की और आप सबको बेस्वाद खाना खिलाया। कालू, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे हमने कभी नहीं सोचा था। रानो ने हमेशा सबका भला चाहा और तुमने उसके साथ ऐसा धोखा किया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने सुबह तुम पर शक किया और तुम्हें बुरा भला कहा। असली गुनहगार तो ये कालू है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरक्की से जल गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे जंगल से मत निकालो। कालू भाई, ईर्ष्या का फल हमेशा कड़वा होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरों का बुरा करके कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगले दिन से रानो की चटपटी चिड़िया मैगी का ठेला फिर से सज गया। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।